Last question of geometrical interpretation. We assume that A R is equal to 1, 2, 3, 4, dot 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 n are the vertices of the regular n-gon, are the vertices of the regular n-gon. n-gon means n साइड वाला, n वर्टिसेज वाला n-gon. जैसे पॉलीगन मतलब वही है, बहुत साइड वाला पॉलीगन का, तो इसको पॉलीगन भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास पेंटागन 5 साइड रहेगा, पेंटागन 6 साइड रहेगा, हेक्सागन 4 साइड रहेगा, हम लोग तो उसको क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, 3 साइड रहेगा तो ट्रायंगल कह देते हैं. हाँ, क्लोज्ड एरिया के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए. तो n का वैल्यू n गोन मीन्स 2-3 साइड भी हो सकता है, 4 साइड भी हो सकता है, 5 साइड भी हो सकता है, 10 साइड भी. n का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं. n गोन मतलब हाँ, तुम्हारे पास ये ट्रायंगल भी हो सकते हैं. n3 होगा तो ट्रायंगल का हो गया n गोन को. अगर n बराबर 4 तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. अगर 4 होगा ना 5 होगा तो पेंटागन, 6 होगा तो हेक्सागन, 7 होगा तो ऑक्टागन, ये सब चलता रहेगा तुम्हारा. पॉलीगन, तो एन गोन को तुम पॉलीगन भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो रेगुलर एन गोन inscribed in a circle, inscribed in a circle of unit radius, then find एक नंबर सिग्मा r is equal to 1 to n a1 ar का स्क्वायर मॉडुलस. पहले a1 ar वेक्टर निकालना है, उसके बाद उसका मॉडुलस लेना है, और मॉडुलस लेके तब ऐसे ऐसे r का वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करते जाएंगे तो ढेर सारा निकलेगा. सबको जोड़ के तब वैल्यू निकालना है. और दूसरा रिजल्ट है ये प्रोडक्ट, यह समेशन नहीं है, प्रोडक्ट है. r इज इक्वल टू 2 to n a1 ar दिस. तो हम लोग पहले एन गोन बनाना है, ए आर, A1, A2, A3, A4 ये सब लेना है, और अपने आप सब फिर आता चला जाएगा. हाँ, लेकिन जितना भी A1, A2, A3, A4 होगा सब के सब एक सर्किल के सरकमफ्रेंस पर होगा जिसका रेडियस 1 के बराबर है. तो यही कह रहा है आर द वर्टिसेज ऑफ ए रेगुलर एनगोन. सारे रेगुलर एनगोन मतलब सभी साइड उसका बराबर है, सभी एंगल उसका जो सेंटर में बनाए गए सभी साइड वो बराबर एंगल बनाएंगे तो रेगुलर तभी कहलाएगा. जब सभी साइड बराबर होता है तो रेगुलर कहलाता है. तो रेगुलर एनगोन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, सर्किल के अंदर वो एनगोन है, और ऑफ यूनिट रेडियस, जिस सर्किल का रेडियस 1 है. सपोज दैट दिस इज अ सर्किल ऑफ this is a circle of unit radius, suppose with center this is x axis with center is here. ये रेडियस 1 माना और इसको हम लोग Z1 या E1 कह दो. उसके बाद E2 कह दो, A3 कह दो, A4 कह दो. तो A1 से लेकर A2 तक की जो एंगल है ये सब के बराबर बराबर साइड बनाएगा. मतलब वो इस तरह से एक साइड, इस तरह से एक साइड,
ऐसे एक साइड, फिर इस तरह से एक साइड, फिर इस तरह से एक साइड, फिर इस तरह से, मतलब हाँ, लेकिन जितना भी वर्टिसेज होगा एन गॉन, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड और सर्किल को टच करता हुआ एन तक पहुंचा देगा। यहाँ पर हम लोग ए एन तक पहुंचा देंगे। यहाँ पर भी हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं ए एन माइनस वन। तो ए वन से शुरू करते 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 कितना वर्टिसेज लेंगे, वन तक, और प्रत्येक का रेडियस क्या है, यहाँ पर वन है। तो यही कहता है कि जो एन गॉन है, ये जो भुजा तुम्हारा ये देखिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर करते करते ए थ्री ए फोर, जैसे मान लो ए फाइव ए सिक्स, यहाँ पर ए सेवन, यही करते करते 7 8 9 करते करते कहाँ तक हुआ, ए एन माइनस वन तक, ए एन तक। क्योंकि ए एन तक ले रहा है, ए आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, तो 1 से शुरू करके एन तक चला यहाँ पर। और सभी सर्किल के सरकमफ्रेंस में सारा पॉइंट्स है, और सारे पॉइंट्स हम लोग इसको ओ ए वन, ओ ए टू, ओ ए थ्री, ओ ए फोर, ओ ए एन माइनस वन सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि ये पोल है तुम्हारा, ओरिजिन है यहाँ पर सेंटर, और इसके रिस्पेक्ट में सभी से पोजीशन वेक्टर है ए वन, ओ ए वन माने ए वन का पोजीशन वेक्टर, ओ ए टू का पोजीशन वेक्टर, ओ ए थ्री का पोजीशन वेक्टर, सबको कम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। तो जब ये टोटल सरकमफ्रेंस आ गया, तो टोटल ये कितना एंगल हुआ, 2 पाई, और 2 पाई कहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू करो और करते 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 घूमते घूमते यहाँ तक आया। कितने पार्ट में बटा है 2 पाई, देखो तो 2 पाई जब हम लोग ले रहे हैं, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, करते 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 यहाँ तक आएंगे तो कितना होगा, n पार्ट्स में बटेगा तुम्हारा, ए एन से लेकर ए वन तक। यहाँ पर टोटल सरकमफ्रेंस n पार्ट्स में बट गया। यहाँ पर 1, ये भी सब रेडियस 1 यहाँ तक आया। या हम लोग अगर देखो, रुको, फिगर हम लोग यही ठीक है हम लोग का। तो अगर ये टोटल रेगुलर है तो बराबर एंगल बनाएगा, हर साइड बराबर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है। ये सब एंगल कितना होगा, क्योंकि टोटल एंगल 2 पाई है और n पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में बचा, ये भी तुम्हारा कितना होगा 2 पाई बाई n, ये भी हो गया कितना 2 पाई बाई n, ये भी हो गया कितना 2 पाई बाई n। हाँ, ये करते हुए हम लोग यहाँ पर भी आएगा 2 पाई बाई n, ये भी होगा तुम्हारा 2 पाई बाई n। तो टोटल n पार्ट्स में बांटा, n इंटू 2 पाई बाई n टोटल एंगल, क्योंकि n पार्ट्स है, चूँकि a1 से लेकर an तक n पार्ट्स हो गए, n कटा बराबर 2 पाई हो गया। इसके मतलब पूरे एंगल 2 पाई को हम n पार्ट्स में बांटा, बराबर पार्ट्स में, तो हर एक एक पार्ट क्या होगा, 2 पाई बाई n हुआ, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, एवरीवेयर यू विल गेट सम एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सर्किल, हाँ, जिसका वैल्यू क्या है 2 पाई बाई n है। अब हम लोग a1 OA1 solution given that the n vertices of regular n-gon lies on the circumference of unit circle with center at O. Therefore, OA1 का मॉडुलस बराबर OA2 का मॉडुलस बराबर OA3 का मॉडुलस इज इक्वल टू डॉट डॉट ON माइनस 1 का मॉडुलस बराबर ON का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 एवरीवेयर, है ना। ये तुम वेक्टर का निशान दे दोगे, सभी तो यूनिट रेडियस है, तो वर्टिसेस तो सरकमफ्रेंस के पर, यूनिट सर्किल के पर, सारा पॉइंट यूनिट सर्किल पर का ही होगा, यूनिट डिस्टेंस पर। A1 A2 A3 सब का पोजीशन वेक्टर वो A1 A2 सब यूनिट डिस्टेंस पर होगा, बराबर 1 हो गया। Also, the arcs A1 A2 A2 A3 A3 A4 dot dot AN minus 1 AN
and an a1 subtend equal angles at the center ऑफ द सर्किल। चूंकि ये कह रहा है रेगुलर, तो हर एक एक सेट जितना होगा ना, ये सब बराबर बराबर एंगल बनाएगा, है ना। सेंटर इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देयरफॉर angle A1 O A2 is equal to angle A2 O A3 is equal to dot 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 angle AN minus 1 O AN is equal to angle AN O A1 बराबर 2 पाई बाई n। सभी बराबर एंगल और टोटल एंगल है 2 पाई, तो हर n पार्ट्स में बढ़ गए, n पार्ट्स का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई बाई n होगा इस पार्ट का। नाउ OA1 plus A1 A2 OA1 plus A1 A2 A1 A2 is equal to OA2 OA2 तो A1 A2 बराबर OA2 माइनस OA1 A1 A2 is equal to OA2 minus OA1। OA2 is what? e to the power twice pi by ni और OA1 बराबर तो 1 है। चूँकि ये तो एक्स एक्सिस पर ही लिया हमने 1, ये तो 1 प्लस तुम्हारे पास I0 या हाँ वही कम्प्लेक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर OA1 बराबर ये 1 हो गया, और इसका OA2 मीन्स कितना हो गया, हाँ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा वो आर ई टू द पावर आई थीटा। आर तो ये है 1 है, और ई टू द पावर आई 2 पाई बाई n हो गया तुम्हारे पास। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट लेने का तरीका बताए, तो उसी सब से आ जाता है बाय रोटेशन थ्योरी। तुम लोग को पढ़ाए हम रोटेशन थ्योरी, उसी से हमारा चल रहा है। तो ये देखो A1 A2 बराबर हो ई टू द पावर 2 पाई बाई n i माइनस 1। अब हम लोग सिमिलरली करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबा प्रॉब्लम था वो पहले वाला भी, और ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा लंबा ही है। तो तब हम लोगों को A1 A3 A1 A3 तो A1 A3 मीन्स OA3 माइनस OA1। OA3 मीन्स हो जाएगा 2 पाई बाई n 2 पाई बाई n। OA3 का देखो e टू द पावर 4 पाई बाई n i माइनस 1। इसी तरह से A1 A4 इसकी ज़रूरत है हमको, इसीलिए A1 A4 निकाल रहे हैं। तो A1 से सीधा A4 तक, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो होगा e टू द पावर 6 पाई बाई n i माइनस 1। A1 A5 बराबर e टू द पावर 8 पाई बाई n ट्वाइस एन 2 पाई बाई n 2 पाई बार बार जोड़ते चले जाएंगे i माइनस 1। हाँ तो करते करते हम लोग जब A1
ए आर पर पहुँचेंगे, A1 AR मन से आर कहीं पर भी आर्बिट्री नंबर है, बोलो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे। A5 के लिए हुआ 8 पाई बाई एन इंटू आई, A4 के लिए हुआ 6 पाई बाई एन इंटू आई, A3 के लिए हुआ e टू द पावर तुम्हारे पास 4 पाई बाई 4 पाई आई बाई एन। बताओ A1 AR क्या होगा, तुम लोग खुद बताओ भाई, क्योंकि यही जनरल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। इस सब को देखते हुए बताओ, इसके लिए आया है 8, 5 के लिए 8 आया, 4 के लिए 6 आया, 3 के लिए 4 आया, 2 के लिए 2 आया यहाँ पर, तो देख के बताओ। e to the power twice r minus 2 pi by n I minus 1। देखो तो r का वैल्यू तुम क्या रखो, हाँ r का वैल्यू 2 रखो। देखो क्योंकि r का वैल्यू 2 से ही नहीं शुरू हुआ, ये 1 से तो 1 से ले ही रहे, r का वैल्यू 2 रखो। जब 2 रखोगे 2 दूने 4 माइनस 2 2 होगा, तो 2 पाई बाई एन। देखो 2 जब रखते हैं 2 पाई आई बाई एन माइनस 1। फिर आर के वैल्यू 2 के जब 3 रखो, 3 रखो, तो 3 2 दूने 3 दूने 6 माइनस 2 4 4 पाई आई बाई एन। फिर आर के वैल्यू तुम 4 रखो, तो 2 दूने 4 ना 4 रखो, आर 4 दूने 8 माइनस 2 6, देखो 6 पाई आई बाई एन। फिर आर के वैल्यू 5 रखो, 5 दूने 10 माइनस 2 मिनस 8 पाई बाई एन आई। फार्मूला आ गया मेरा A1 AR का जनरल फार्मूला आ गया। इसी सब को देखते हुए ही हमने रखा कि ट्वाइस आर माइनस 2 रखेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। अब हम लोग आ गया, फाइनली हम लोग मिल गया हम लोग को A1 AR, क्योंकि इसी का वैल्यू चाहिए हमको। A1 AR का ये वेक्टर बराबर हो गया e to the power 2 r minus 1 pi I by n minus 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1 AR, जनरलाइज्ड वैल्यू। अब हमको जो क्वेश्चन है मेरा, वो है क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन पहला वाला है। नाउ 1 नंबर है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस A1 AR, ये देखो A1 AR का स्क्वायर, इसी का वैल्यू चाहिए हमको, यही चाहिए A1। तो A1 AR निकाल लिया हम लोग, मॉडुलस r इज 1 to n। पहले इसको, पहले समेशन, पहले इसका वैल्यू इसका यहाँ से इसको रखते हैं, और रख के तब फिर r का वैल्यू रख के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n टू द पावर 2 r minus 1 pi I by n minus 1 का होल स्क्वायर। यही हुआ A1 AR का वैल्यू निकाल लिया, मॉडुलस निकालना है, उसके बाद स्क्वायर करना है। तो पहले मॉडुलस से स्क्वायर निकाल लेंगे, तब फिर बाद में हम लोग समेशन में तोड़ेंगे। अब इस फिगर को भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं, क्या है अब इसकी जो चीज़ चाहिए तो सब हमको कैलकुलेट कर ही दी। एक बार प्रोडक्ट चाहिए, एक बार स्क्वायर का सम चाहिए, तो ये आ गया सामने में। तो r इज इक्वल टू 1 to n e to the power ix cos twice r minus 1 pi by n cos theta plus I sin 2r minus 1 pi by n। ये हो गया e to the power ix means cos x plus I sin x and minus 1 this। तो इसको पहले हम लोग cos 2 r minus 1 by n
पाई प्लस आई साइन 2r-1 n पाई -1 का स्क्वायर। अब ये तो तुमको पहले इस दोनों को एक साथ लेना होगा और इसको अलग करना होगा, तभी हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लगा सकते हैं होल स्क्वायर में। तो a प्लस आई बी मॉडुलस लेके, जैसे हम लोग लेते हैं x प्लस आई वाई का मॉडुलस का स्क्वायर, सीधा क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो गया मॉडुलस ऑफ r इज 1 to n, दिस होल थिंग इज x, तो cos 2r-1 by n पाई -1 का स्क्वायर एंड प्लस साइन 2r-1 पाई बाई n का स्क्वायर, तो हो गया। क्योंकि मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई मीन्स अंडर रूट x प्लस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों चीज़ मिला के हुआ x, ये हो गया और ये हो गया आई, तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा स्क्वायरिंग करते हैं, एडिंग करते हैं, थेटा उटा मान सकते हो, कर लेते हैं। अब हम लोग ऊपर चलेंगे लिखने के लिए। हाँ स्याही डाले क्या? अरे 10 बज गया ना, हाँ 11, सॉरी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 cos 2r-1 बाई n पाई और प्लस 1 हो गया, होगा ना। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ट्वाइस a इंटू बी, तो -2 cos दिस और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया। वन प्लस 1 2 कॉमन, 2 बाहर आ 2 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1 माइनस 2 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n cos 2 थीटा। तो ये तो हो गया ट्वाइस n, r के वैल्यू 1 to n 1 करते थे, दिस इज ट्वाइस n माइनस 2, तो थीटा, अच्छा cos 2 r-1 पाई बाई। अब हम लोग समीशन को तो तोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पिछले मेथड से डिफरेंट हो गए हम लोग। अच्छा ठीक है, r इज 1, तो 1 - 1 0 cos 0 1 प्लस cos 2 1 के बाद 2 2 - 1 1 cos 2 पाई बाई n प्लस cos 3 3 - 4 पाई बाई n प्लस cos 4 - 1, तो कितना होगा 3 3 2 इंटू 2 6 पाई बाई n प्लस cos 8 पाई बाई n एंड डॉट 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 प्लस cos 2n - 1 पाई बाई n। क्या आ गया हमारा? पूरा समीशन को ये कर दिया, एक्सपेंड कर दिया हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए -2 अलग कर लेते हैं, -2 cos अल्फा प्लस cos ट्वाइस अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट प्लस cos n - 1 इंटू अल्फा, क्योंकि 2 पाई बाई n को अल्फा माना, तो n - 1 अल्फा हम लोग यहाँ तक ले लें अगर, 1 प्लस cos अल्फा प्लस cos ट्वाइस अल्फा प्लस cos थ्राइस अल्फा डॉट डॉट cos n - 1 इंटू अल्फा, cos n - 1 इंटू अल्फा, ये n टर्म्स हो गया तुम्हारा कोसाइन में। अब कोसाइन सीरीज को हम लोग पार्ट 1 का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज है कोसाइन सीरीज, इसमें हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं इसका।
इज इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस टू। ये देखो ये कोसाइन सीरीज का है, और कोसाइन सीरीज में ये सभी एंगल्स जो है तुम्हारा कॉस जीरो है, कॉस अल्फा है, तो डिफरेंस अल्फा है, कॉस अल्फा से ट्वाइस अल्फा है, तो दोनों का एंगल का डिफरेंस अल्फा है, एंगल का डिफरेंस अल्फा, दैट्स मीन्स ईच एंगल, ईच एंड एवरी एंगल आर इन ए पी। हाँ, और कॉस में होता है जब इसके ए पी में हो गया तब साइन एन टर्म्स है एन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस फर्स्ट टर्म जीरो प्लस क्या होता है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos n थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन थीटा बाई टू इंटू cos n प्लस 1 इंटू थीटा बाई टू, n प्लस 1 इंटू थीटा, थीटा मीन्स अल्फा बाई टू। ये तो फॉर्मूला है, कोसाइन सीरीज का ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया ट्वाइस एन माइनस ये टू साइन एन अल्फा बाई टू इंटू कॉस एन प्लस 1 इंटू अल्फा बाई टू और डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई टू। ये तुम्हारा ट्वाइस एन माइनस देखो टू साइन ए इंटू कॉस बी या टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो टू कॉस इंटू साइन बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन, क्योंकि टू साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी, तो साइन टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, एन प्लस 1 बाई टू माइनस एन बाई टू इंटू अल्फा और डिवाइडेड बाई दिस इज साइन अल्फा बाई टू। नीचे तो उतना ही रहेगा तुम्हारा, तो फॉर्मूला आ गया। पिछले साल के मेथड जो है ना मेरे कॉपी में जो था उसमें मेथड थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, साइन एन प्लस 1 प्लस एन ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू अल्फा बाई टू माइनस साइन एन बाई टू काट गया अल्फा बाई टू और डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई टू। साइन ट्वाइस एन प्लस 1 बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा इज हॉट, अल्फा इज इक्वल टू था तुम्हारा, अच्छा रुको, अल्फा बाई साइन अल्फा बाई टू और माइनस 1, ये साइन अल्फा बाई टू साइन कटा 1 हुआ तो माइनस और माइनस प्लस 1। अब देखना है कि बीच वाला क्या हो रहा है, तो ट्वाइस एन प्लस 1 और माइनस साइन ट्वाइस एन प्लस 1 बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा कितना था जी 2 पाई बाई एन था अल्फा, तो ये देखो अल्फा बराबर 2 पाई बाई एन और नीचे भी हो गया साइन अल्फा बराबर हो गया 2 पाई बाई एन इंटू बाई टू अल्फा बाई टू, तो ये देखो 2 कटा, तो ये 2 भी कटा, तो बच कितना गया रे भाई, ट्वाइस एन प्लस 1 माइनस साइन
ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू, तो एन एन कटा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई एन, एन एन कटा तो 2 एन, हाँ 2 पाई बाई एन हुआ, 2 कट गया, ट्वाइस एन पाई बाई एन, ट्वाइस एन पाई बाई एन प्लस पाई बाई एन हो तो गया, डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई एन। आ गया भाई प्रबल रिजल्ट। ये देखो एन एन कटा तो ये हो गया ट्वाइस एन प्लस 1 माइनस साइन 2 पाई प्लस पाई बाई एन और डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई एन। ये हो गया ट्वाइस एन प्लस 1 माइनस साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पाई बाई एन डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई एन। दिस इज कट गया तो ट्वाइस एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एन। दिस इज द रिजल्ट। ये हो गया आंसर।